अभी मैं प्रदीप कुमार और मैं अभी अम्बेडकर शोध संस्थान में हूँ। यहाँ संख्या अनुपाती भागीदारी पार्टी के तमाम बड़े लीडर लोग पहुँचे हुए हैं और हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे यहाँ जो है जैसे चीफ इंजीनियर केदार पासवान जी, पूर्व केदार पासवान जी हैं, हरिकेश्वर राम जी हैं और भी तमाम यहाँ बड़े बड़े जो है संख्या अनुपाती भागीदारी पार्टी के जो तमाम आला जो लीडर हैं वो लोग पहुँचे हुए। मैं यहाँ जानना चाहता हूँ सबसे पहले सुजीत पाटिल सर, आपका जो है संख्या अनुपाती यहाँ अभी हम लोग तो जितने बुद्धिजीवी वर्ग लोग हैं सारे लोग से हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं, समझ रहे हैं, जानने का प्रयास भी कर रहे हैं कि अगले जो चुनाव आ रहा है उसका तैयारी एकदम मजबूती के साथ हम लोग करने की तैयारी में, तो उसी में सभी लोगों से जानकारी ले रहे हैं, मैंने राय विचार चल रहा है। किस तरह से आप लोगों का जो मैंने पार्टी है और अपने समाज के लोगों को किस तरह से जागरूक कर करके इस पार्टी के तहत आप दमखम के साथ, मजबूती के साथ आप जो है कि लड़ाई आगे लड़ पाएंगे? देखिए, हम लोग को जागरूक करने के जो तो बाबा साहब ने जो रास्ता बताया है वो तो बहुत टोकरी से एकदम उबला भरा हुआ चीज़ है विचारधारा। जो उस विचारधारा के साथ में हम लोग पंचायत स्तर में जा के तैयार कर रहे हैं ताकि जो अभी जो आर्थिक का दौर चल रहा है उसको तैनाती से हम लोग कैसे फ्रेश कर सकें, तो उसका कार्यक्रम के लिए हम लोग लगातार बने हुए हैं और सभी लोगों से राय विचार बुद्धि विवेक सीख रहे हैं और पंचायत के स्तर पर हम लोग खड़ा कर रहे हैं। अभी जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरह से जो है माने गोलबंद किया जा रहा है, काफ़ी संख्या में लोग इसमें बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा ले, आगे क्या करना चाहिए? देखिए, सामाजिक स्थिति अभी है कि जितनी भी पार्टियां अभी हैं सत्ता पक्ष में या सत्ता का मान लें कि चाहने वाले, तो अधिकतर पार्टियां वर्चस्ववादी सिद्धांत को मानती हैं और चाहती हैं कि समाज के कमज़ोर वर्गों का कभी भी हित नहीं है। एक ही पार्टी है सैद्धांतिक रूप से और नेतृत्व भी ईमानदार है कि वो आदमी सामाजिक न्याय के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान है, और उसी परिप्रेक्ष्य बैठक हो रहा था कि निष्ठावान नेतृत्व हो और वर्चस्ववादी सिद्धांत के विरुद्ध ताकतों को एकत्रित करने का काम संख्यानुपाती भागीदारी पार्टी करे और सभी उसमें इंटेलेक्चुअल लोगों को जोड़कर आगे बढ़ाया जाए। उसी क्रम में सारा ये सब हो रहा है कि हर एक बुद्धिजीवियों से बातचीत हो रही है और सब लोगों से बातचीत करके इस बारे में ज़्यादा तो नीचे स्तर ही दलित अति पिछड़ा ही लोग ज़्यादा त्राहिमाम में प्रवेश करते हैं, जिसके कारण से कहीं उनको जगह नहीं मिलता है। और एक संख्या अनुपाती भागीदारी पार्टी है जो समाज के लिए अक्सर गरीबों और दलितों के लिए संघर्ष करते रहते हैं। मतलब सैद्धांतिक रूप से सीधी सी बात है कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये मान लें कि मूल सिद्धांत है और उस सिद्धांत को पालन करने के लिए ज़रूरी है कि किसी भी वर्ग विशेष का, इसका मतलब ये था कि किसी भी वर्ग विशेष का कहीं भी वर्चस्व नहीं हो ताकि अपने मन के मुताबिक सब काम करे या दूसरे लोगों से अन्याय करे। इसको रोकने के लिए ही ये संख्यानुपाती भागीदारी पार्टी का हमको लगता है उदय हुआ है और देखिए आगे हम लोग लगे हुए हैं और इसको आगे बढ़ाएंगे। हरिकेश्वर है आगे आने वाला किस तरह से ये मजबूत होगी पार्टी? यह पार्टी तो गरीबों की पार्टी है, वंचितों की पार्टी है, शोषितों की पार्टी है, जिसकी हकमारी हुई है उसकी पार्टी है। और भाई सूर्योदय जी जैसे निष्ठावान और कर्मठ अपने जीवन को समर्पित कर देने वाला इसके नेतृत्व करता है, तो हम लोग उसी के संदर्भ में ये पार्टी को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, इस संदर्भ में आज की बैठक थी कि एक अथी में कार्यक्रम के तहत आगे बढ़ना है, अपना कार्यक्रम को आगे रखना है और उसके बाद आगे की रणनीति तय करना है। तो यह सामाजिक न्याय के तहत वस्तुतः सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक जो अन्याय हुआ है, सामाजिक तौर पर यह सामाजिक व्यवस्था जो है जो अन्याय किया है, जिससे लोग वंचित अथी हो गए, उनकी हकमारी छिन गई, उसी का
सामाजिक न्याय के तहत यह लड़ाई है। सामाजिक अन्याय के जो आपने जो सवाल किया सर, सामाजिक अन्याय जो हो रहा है उस पर से संख्या अनुपाती भागीदारी पार्टी जो है बढ़ चढ़ के आगे बढ़ी। क्या लगता है किस तरह से यह आगे बढ़ेगी, क्योंकि इनका सोच जो है, और यह कहे नहीं कि यह बहुसंख्यकों की पार्टी, बहुजनों की पार्टी है, क्योंकि बहुजन समाज जो है की हकमारी हुई है। कुछ सीमित वर्ग के लोग मानो इनके हक छीन लिया है, उसी को वापस दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। इसलिए संख्या अनुपाती भागीदारी पार्टी यह बहुजनों की पार्टी है, बहुतायत वंचित वर्ग की पार्टी है। इसको हम लोग गतिशील कैसे किया जाए, यही इसी पर चर्चा आज थी और अच्छा बैठक रहा। यही इंजीनियर केदार पासवान। रिप्रेजेंटेशन होना ही चाहिए, ये तो मौलिक अधिकार भी है, ये तो हर एक प्रत्येक मानव का फंडामेंटल राइट भी है कि जिसकी जो संख्या है उसके अनुपात में उसको रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ठीक है सर, उसके विषय में क्या विशेष करके आपने? मूल रूप से सर, जो हमारे जो संख्यानुपाती भागीदारी पार्टी है, जो आज से 10 साल पहले हमारे अध्यक्ष जी सूर्यदेव पासवान जी ने इसका निर्माण किया था, आज सभी लोग कहते हैं कि जिनकी हकदारी हुई है, मार्क ये हैं, उनको मिलना चाहिए। मगर हमारे जो संख्यानुपाती भागीदारी पार्टी है वो शुरू से लड़ाई लड़ रही है। आज चाह रहे हैं सभी लोग, मगर बहुत सारे राजनीतिक दल केवल कहने के लिए हैं, मगर संख्यानुपाती भागीदारी ज़मीन पर काम कर रही है। एक दिन इसकी सफलता निश्चित है, क्योंकि हक उनकी मारी गई है जो आज भी रोड पर दौड़ रहे हैं, उनको कोई हक नहीं मिलता है। ये केवल कहने के लिए किए गए सभी बुद्धिजीवी और समाज सेवादमी के द्वारा तो हम लोग एक निर्णय लिए कि संख्यानुपाती भागीदारी पार्टी का आगे कारोबार कैसे चले। जन जन तक हम लोग पंचायत स्तर पर जाएंगे और जिसकी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी मैं जरूर दिलाऊंगा। यही सब अम्बेडकर शोध संस्थान में एक महत्वपूर्ण बैठक था। हम लोग लोकसभा के लिए रणनीति तय कर रहे हैं। जो हमारे बुद्धिजीवी हैं तो फील्ड वर्क लेके हम लोग प्रखंड पंचायत तक हम लोग जाएंगे। हमारे लोग भी हैं और फील्ड लेके जैसा मान लिया जो कमी है समाज में, किस तरह से हम लोग जाएंगे, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खामियां होगा, हम लोग उस बात को जनता के बीच बताएंगे। जो सरकार माने क्या क्या हम लोग को मान लिया जनता के बीच कह रही है मगर पूरा नहीं कर रही है। हमारी तो पार्टी ही 10 साल पहले है, जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसी के साथ मैं अपना बानी पार्टी में हम लोग समर्थक हैं और 2025 में दलित अति पिछड़ी जाति नेतृत्व संभाले, इसके लिए हम लोग उनके साथ हैं।